किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसानों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ के जिनके पास मेरे नंबर हैं उनके मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि ताऊ जी, नील गाय जो कि रोज़ हम बोलते हैं, जो खेतों के अंदर घूमती हैं, उनका कोई पक्का इलाज बताओ। साथियों, डिमांड आप करोगे, इलाज मैं बताऊंगा। काम आप करोगे, तरीका मैं बताऊंगा। और 100% गारंटी के साथ, आपको विश्वास के साथ ये बात बताऊंगा कि जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीका आप यदि अपने खेत में यूज करेंगे तो रोज, और नील गाय तो अलग बात है, आपके पड़ोसी भी अपना खेत छोड़कर भाग जाएंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। परंतु साथियों, काम आपको करना होगा। और जो किसान एक बार इस चीज को प्रयोग कर लेगा, उसको मान के चलो कि ता जिंदगी वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसमें लगा रहेगा। और मैं जानकारी जो दे रहा हूँ वो इसी तरह की दे रहा हूँ, किसान को फायदा पहुंचे। किसान के पैसे भी, जो मैं जानकारी बता रहा हूँ उसमें भाई पैसे भी खर्च नहीं होते। आपको अपने घर की वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, तो ताकि इस तरह की वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। और आगे जो ही समय आता है तो आप ऐसा करें कि जो ही फसल की बिजाई करें, ABCD कोई फसल की बिजाई करें, मूंग, मोट, ग्वार, बाजरा, सरसों, कणक, जो भी बिजाई करें, इस चीज़ को आप अपने घर में रखें। करना क्या है ये सोचें। आपको एक 15 या 20 लीटर का एक डब्बा लेना है, और उस डब्बे के अंदर आपके घर की छाछ है ना, वो इकट्ठी करनी है। पानी नहीं मिलाना है भाई, सीधी जो हम घी निकालने के बाद जो छाछ बचती है उसको सीधा डिब्बे में डाल दो। कुछ नहीं करना, उसका ढक्कन कर दो बंद। 15 दिन हो जाओ, 20 दिन हो जाओ, 15 दिन के बाद आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको छाया में रखो, कोई दिक्कत नहीं। उसको धूप में रखो, कोई दिक्कत नहीं। उसको खेत में रखो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु घर पर रखोगे और डब्बा खुला रखोगे तो आपको घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि ये दवा बहुत टॉप की बनती है, बहुत बीमारियों का इलाज करती है, परंतु इसका इतना ज़्यादा प्रभाव घर में देखने को मिलता है कि घर के सदस्य मान नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें इतनी भयंकर बदबू आएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। साथियों, जब 15 और 20 दिन या 25 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितनी पुरानी छाछ हो, मतलब 15-20 दिन से प्लस होनी चाहिए, उस छाछ को कपड़े के माध्यम से आप छान लो। 2 लीटर को, 2 लीटर छाछ एक 20 लीटर वाली टंकी में डाल लो और पानी का लो भर, और उस टंकी को लेकर खेत में जाओ, और जहाँ से आप गुजरो वहाँ पर उस टंकी से छिड़काव करते रहो। आपका 5 बीघा खेत है, 10 बीघा है, 20 बीघा है, यदि 50-40 बीघा है तो आप ऐसा करो, 2-3 टंकी ले लो, उस पुरानी छाछ का छिड़काव कर दो। इससे फायदे क्या होंगे देखो, आपके खेत में फंगस भी नहीं आएगी, नंबर 1। दूसरा, आपके खेत के जो भी फसल होगी उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ेगी। और तीसरा, आपके खेत में नील गाय मुंह नीचा नहीं करेगी, क्योंकि इसकी इतनी भयंकर बदबू आएगी कि यदि आपके हाथ के भी चिपक जाएगी तो जब तक साबुन और तेल नहीं लगाएंगे तब तक वो भी आपके हाथ में आती रहेगी। और यही यदि कहीं आपकी गाड़ी वगैरह में ये निकल के लीक हो जाती है तो गाड़ी को 6 दिन तक धोते रहना, वो जाएगी नहीं। ये पक्का काम है। जहाँ भी नील गाय को पुरानी छाछ की बदबू आएगी, नील गाय वहाँ से गुजर जरूर सकती है, निकल सकती है, परंतु पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये एक विश्वसनीय प्रयोग की हुई और पुख्ता जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। साथियों, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, आप प्लास्टिक का ले सकते हैं। यदि लोहे का लेंगे तो भाई जंग लग के जल्दी गल जाएगा, परंतु मिट्टी वाला और प्लास्टिक वाला ठीक रहेगा। आप अपने प्लाट के अंदर, यदि घर के अंदर रखते हो तो उसको ऊपर से टाइट बंद करो, क्योंकि बदबू लीक नहीं होनी चाहिए। नुकसान तो वो बदबू नहीं करती, परंतु फिर भी
घर के अंदर जो यदि कोई बाहर का मेहमान भी आ जाता है तो बदबू अच्छी नहीं लगती। हो सकता है तो आप खेत में किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं। 2-2.5 लीटर अपनी एक टंकी में डाल लो और खेत में इधर उधर जहाँ भी निकलो उसका छिड़काव कर दो। और ये छिड़काव कितने दिन में करना है? 4 और 5 दिन में। 4-5 दिन तक इसकी लगातार दुर्गंध आती रहेगी। और जब तक दुर्गंध आएगी, रोज हो या नीलगाय हो, आपके खेत में जो जगह उसने स्थापित कर रखी है वो जगह वो छोड़ के चला जाएगा, उस फसल को वो नहीं खाएगा। क्योंकि और ये प्रयोग किया हुआ है, ये नहीं है प्रयोग नहीं किया हुआ। हमारे हम जब पहले, अब तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है तो ढाणी वगैरह सब कुछ स्थापित हो चुके हैं, नीलगाय की संख्या भी कम हो चुकी है। परंतु पहले जब हमारा चारा बोते थे उस समय मैं खुद पुरानी छाछ की स्प्रे हरा चारे के ऊपर करके आता था और सारे पड़ोसियों का हरा चारा खा जाती, मेरे वाले का छेड़ती नहीं, क्योंकि मेरे वाले के पास आती थी वो साथ से निकल जाती थी। साथियों, मैं पक्का और पुख्ता इलाज आपको बता रहा हूँ। यदि आप पुरानी छाछ जो बदबूदार हो जाती है, 15 दिन की या 20 दिन की हो जाती है, उसका इस्तेमाल खेत के यदि चारों ओर कर देंगे तो भी प्रभाव दिखाई देगा। और जिस साइड से हवा चलेगी, आप एक बात और सुन लेना, एक पड़ोसी को आप 5 बीघा दूर बिठा देना और आप 5 बीघा दूर जाके स्प्रे करना और हवा के रुख में उस पड़ोसी को वहाँ बिठा देना और उससे आके पूछ लेना कि आपको क्या महसूस हुआ। वो कहेगा यार क्या डाल रहा है तू, बंद कर दे इसको। परंतु ये बंद करने वाली चीज़ नहीं है साथियों। मैंने आपको पहले बताया, ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है, फंगस को रोकती है और नीलगाय छोटे मोटे ये कीड़े मकोड़ों को भी मार देती है। यदि पत्ते पर छोटी मोटी इल्ली वगैरह दिखाई देती है उसको भी रगड़ देती है। और आपको ये बता तो कोई नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बताएंगे तो पेस्टिसाइड वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये आपके घर का पक्का इलाज है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि छाछ एक बहुत बड़ा अच्छा ऐसा टॉनिक आपके पास है, उसका इस्तेमाल आप संपूर्ण तरीके से यदि करेंगे तो 1 नंबर का रिजल्ट उसको दिखाई देगा। यदि ताज़ा छाछ के साथ यदि गुड़ मिलाकर के स्प्रे करते हैं तो ये बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। गेहूं में, सरसों में, ज्वार में, बाजरा में, किसी में कर लो। पुरानी छाछ जो 60 से 90 दिन पुरानी हो चुकी है उसका यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत का एक फसल का पत्ता पीला नहीं होने देगा। परंतु शर्त यह है कि पत्ते पीले होने से पहले स्प्रे होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने जो नीलगाय वाला प्रश्न करा, आपको महीने 20 दिन पुरानी छाछ भी इसमें काम दे देगी, क्योंकि वो तैयार हो जाती है और उसके अंदर इतनी दुर्गंध आती है कि उसको कोई भी जानवर मुंह नहीं लगा सकता। और ये दुर्गंध हफ्ते भर, मान के चलो 4-5 दिन तो पक्का आती है, परंतु जानवर को हफ्ते भर तक ये दुर्गंध आती रहती है। बरसातें वगैरह हो जाती है तो भाई दोबारा डालनी पड़ेगी, क्योंकि बरसातों से इसका सारा सिस्टम जो डैमेज हो जाता है और दुर्गंध कम हो जाती है तो नीलगाय दोबारा आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें, नीलगाय के पक्के इलाज के लिए पुरानी छाछ का इस्तेमाल अपने खेत में अवश्य करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिरानी क्षेत्र के किसान बेचारे परेशान हैं। साथियों, मेरी विनय निवेदन है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें इस बारे पता चल सके। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपके हर प्रश्न का, आपके हर दुख का पूर्ण रूप से समाधान सस्ते में बिल्कुल ठीक संपूर्ण रिजल्ट वाला आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे काम करेंगे। जय हिंद।